जोहार दोस्तों। और आज हम लोग बात करेंगे लैब टेक्नीशियन परीक्षा के बारे में। सबसे पहले लैब टेक्नीशियन तमाम छात्रों से मेरा अनुरोध होगा कि प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, चूँकि आप लोग पढ़े लिखे, वो भी साइंस के स्टूडेंट हैं तो समझदार होंगे। आशा करते हैं आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मैं आज लैब टेक्नीशियन को बारे में बात कर रहा हूं। आप लोग तमाम छात्र जब आप फार्म भरे होंगे, आप लोगों को जो परीक्षा का नोटिफिकेशन में जो आया होगा, आप ये देखिए, ये लिखा गया था कि आपके 400 अंकों का परीक्षा होगा। यानी कि आपको मैं बता रहा हूं, पहला पेपर देखिए, परीक्षा का स्वरूप पहला पेपर में लिखा हुआ है कि पेपर 1 में सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा की परीक्षा होगी 100 अंकों की। इसको दिखाओ। ये जो है ये बात कर रहे थे कि इसमें 100 अंकों की परीक्षा होगी जो सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा की है। दूसरा बात है कि दूसरा पेपर जिस विषय में नियुक्ति होनी है उस विषय की परीक्षा 300 अंकों की होगी। ये पहले का भी विज्ञापन जो 2022 में, जिसमें आप लोगों ने परीक्षा दिया था, और ये आपको मैं दूसरा विज्ञापन जो 2023 का है उसके विज्ञापन के भी नोटिफिकेशन में देखिए परीक्षा का स्वरूप। और परीक्षा के स्वरूप में जो है मैं हकीकत बातों को बता रहा हूं मेरे मित्र, कि परीक्षा के स्वरूप में बोला है कि ये सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा की परीक्षा होगी, वो 100 अंक की होगी। और जो आपका 300 अंक का होगा वो यहाँ पर दिया हुआ है कि जिस भाषा में आपका, जिस विषय में आपकी नियुक्ति होनी है वो 300 अंकों की होगी। मेरे मित्र, एक तो यहाँ पर बताया, मैंने दोनों विज्ञापन दिखवाया। आपने परीक्षा भी पिछला बार दिया था तो ऐसा ही दिया था। यानी पहला जो 100 पेपर था वो जो है वो हिंदी भाषा और आपका जनरल नॉलेज का हुआ था, और दूसरा जो है यही जो है आपका विषय में आपकी लैब टेक्नीशियन में नियुक्ति होनी थी वो होना था। लेकिन अब मैं बता रहा हूं कि ये एक एडमिट कार्ड है। ये देखिए, अब जो है ये एडमिट कार्ड को देखिए, और इस एडमिट कार्ड में एक लड़का जो है इसको आप बताइए, वहां पर 400 अंकों का लेना था, विज्ञापन में यही निकाला है। लेकिन अभी जो एडमिट कार्ड निकला है उसमें जो है स्पष्ट इस लड़के से आपको मैं बता रहा हूं कि 100 अंक का इसका सामान्य ज्ञान और हिंदी है। दूसरा, ये बायोलॉजी का लड़का है, मैं बता रहा हूं ये बायोलॉजी का लड़का है, और ये 300 अंक का उसका बायोलॉजी का होगा। उसने पहला प्रेफरेंस केमिस्ट्री भरा था तो 300 केमिस्ट्री का भी होगा, और दूसरा पेपर इन्होंने फिजिक्स भरा था, और ये जो है मैं बता रहा हूं 300 वो फिजिक्स का भी देगा। अब मैं बता रहा हूं कैसे क्या होगा। ये लड़का को देना था आपके, ये विज्ञापन के अनुसार जो है, ये विज्ञापन के अनुसार जो आप देख रहे हैं, उसको एक अपना पेपर देना था और एक सामान्य हिंदी और ज्ञान का देना था। लेकिन ये लड़का जो है अब आपको मैं बता रहा हूं कि 400 अंकों की जगह में ये 1000 का परीक्षा देगा। ये जो है 100 अंक सामान्य ज्ञान और हिंदी का देगा, और 300 का बायोलॉजी का देगा, और उस बायोलॉजी में भी 75 जो आप बता रहे हैं, जो 300 में 150 रहेगा बॉटनी का, 150 जूलॉजी का, और 300 केमिस्ट्री का देगा, 300 फिजिक्स का देगा। एक और मेरे पास में एडमिट कार्ड है, ये भी एक लड़का जो है वो भी जो है बायोलॉजी का है, लेकिन वो जो है उसको 700 का ही परीक्षा देना पड़ेगा। 700 का कहने का मतलब कि 100 का परीक्षा जो है वो हिंदी, और 300 जो है वो बायोलॉजी का देगा एक दिन। और दूसरा, उन्होंने एक ही प्रेफरेंस दिया था, सिर्फ केमिस्ट्री प्रेफरेंस दिया था। केमिस्ट्री प्रेफरेंस देने के कारण उसका एक दिन जो और परीक्षा होगा
वो 300 केमिस्ट्री का देगा। आप समझिए, दोनों बायोलॉजी का लड़का है, दोनों बायोलॉजी का लड़का है, लेकिन एक जो है लड़का, उन्होंने बायोलॉजी के साथ सिर्फ केमिस्ट्री भरा, तो उसको खाली केमिस्ट्री का लिया, यानी वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री का देगा, और प्लस हिंदी का 700 पूर्णांक, 300 केमिस्ट्री, 300 बायोलॉजी और 100 जीएस और हिंदी मिला के 700। दूसरा लड़का जो उन्होंने प्रेफरेंस दिया, बायोलॉजी भी अपना ऑनर्स पेपर था और सब्सिडरी में जो है वो दोनों में पे वो लाया था 50%, तो उन्होंने केमिस्ट्री भी भरा, फिजिक्स भी भरा। अब उसका एक दिन परीक्षा हो रही है, एक जीएस का और एक बायोलॉजी का, फिर दूसरा दिन जो परीक्षा हो रहा है उसका हो रहा है केमिस्ट्री का 300 और 300 फिजिक्स का। ये जो है मित्रों अभी तो सबको परीक्षा दे देगा, ये परीक्षा दे देगा, अभी सब लड़का तैयारी कर ले है और परीक्षा देगा, लेकिन जैसे ही परीक्षा खत्म होगा और वो लड़का फेल करेगा, वो कोर्ट जाएगा, वो बोलेगा कि विज्ञापन में जो है मेरा 400 लेने का था, उन्होंने 1000 क्यों लिया। ये देखिए, दोनों विज्ञापन को देखिए, 2022 का भी विज्ञापन दिखा रहा हूं और 2023 का भी विज्ञापन दिखा रहा हूं। ये देख लीजिए, परीक्षा स्वरूप आप लोग जानते भी होंगे, क्योंकि आप लोग परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो लैब टेक्नीशियन है, दिमाग तो होगा ही निश्चित रूप से। आप बताइए मेरे मित्रों कि एक लड़का 1000 का परीक्षा दे रहा है, वो भी बायोलॉजी का है, 300 बायोलॉजी, 100 जीएस और हिंदी, 300 केमिस्ट्री, 300 फिजिक्स। दूसरा लड़का वो भी बायोलॉजी का है, वो जो है सो वो 700 का परीक्षा दे रहा है, 100 हिंदी, 300 बायोलॉजी, 300 जो है वो केमिस्ट्री। आप बताइए, एक लड़का 1000 पूर्णांक देगा, एक लड़का 700 का पूर्णांक देगा, इस प्रकार से होगा। और मैं बता रहा हूं कि ये मानने को तैयार नहीं है। इसके बाद में जब परीक्षा 400 की होनी थी, तो परीक्षा फिर 700 और 1000 का क्यों। आप जो है 3 से 4 दिन में, 8 दिन में लड़का का एडमिट कार्ड निकला है, 8 दिन में वो फिजिक्स और केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करेगा। और अगर यदि तैयारी कर भी लेगा तो क्या जो 3 महीना से सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहा है, 3 महीना से खाली केमिस्ट्री पढ़ रहा है, उसको टक्कर दे पाएगा। बात यहां पर ये आती है, तब तो यहां पर लॉटरी निकलेगी। आप कौन पास, ऐसे बोले हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप लोग कि जो रिजल्ट आउट करेगा उसको 10 साल का सजा देंगे। आप लोगों को बढ़िया से पता होगा, जो रिजल्ट आउट करेगा यानी खाली परीक्षा लेगा और पेच में फंसा देगा। उनका दिल का बात निकल गया था कि जो रिजल्ट निकालेगा उसको 10 साल की सजा देंगे। तो ना ही वर्तमान के जो जेएसएससी के चेयरमैन हैं वो चाहेंगे कि हम रिजल्ट निकालें, न आने वाले करेंगे, खाली परीक्षा लेंगे फंसा देंगे, परीक्षा लेंगे फंसा देंगे। आपके विज्ञापन में जब 400 का है संबंधित विषय जिसमें आपकी नियुक्ति होनी 300 और एक आपको जीएस और हिंदी, तो फिर जो है ये आप वह केमिस्ट्री का 300 कहाँ से ले रहे हैं, फिजिक्स का 300 कहाँ से ले रहे हैं। एक का 700 पूर्णांक लेना है 400, तो एक का 700 पूर्णांक, एक का 1000। मैं प्रूफ के साथ बोल रहा हूं मित्रों, बोलोगे तो हम फेसबुक में डाल देंगे और जहां बोलोगे हम वहां डाल देंगे। कल वो लड़का आया, बोला भैया देखिए ना, मुझे तो आप 1000 का परीक्षा देना पड़ रहा है, हम फिजिक्स का ये बायोलॉजी का स्टूडेंट हैं, हमको जो है सो बोला गया था 400 परीक्षा, हम बायोलॉजी तैयारी किए थे, अब 300 केमिस्ट्री भी पढ़ना है और 300 फिजिक्स का भी हमरा दूसरा दिन का परीक्षा दे दिया। हम कैसे दें भैया। जब मैंने जेएसएससी से इसका बात करने का, सबको जो है समान अपॉर्चुनिटी जाए, कैसे समान अपॉर्चुनिटी, कैसे, बोल तो देने से नहीं होता। जो जितना ही साफ मैंने दावे के साथ बोलेगा कि यहां पर कुछ नहीं होता, यहां पर चोरी चमारी नहीं चलती है, यहां पर कोई कुछ नहीं होता, वो उतना ही करप्शन में होता है लिप्त। मैं बता रहा हूं सीधा बात, कि सीधा जो बोला जाता है कि हम कुछ नहीं, यहां पर कुछ नहीं होता है, पूरा इंसाफ होता है। कहा गया है कि आप लोग जान लीजिए, लंबा टीका मधुर बानी, यही है उसका घपलेबाजी की निशानी।
मैं बता रहा हूं, अभी तो आप मेरा बात नहीं मानेंगे, बहुत सारे लोग नहीं मानेंगे, लेकिन जब परीक्षा हो जाएगी, रिजल्ट निकलेगा, तब बोलिएगा मनोज भैया गड़बड़ है। मैं अभी बता रहा हूं, अभी से ही इस पर आवाज़ उठनी चाहिए, और नहीं तो पढ़ना है पढ़िए, परीक्षा दीजिए, हमारा आशीर्वाद है। धन्यवाद।